वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र हुआ बिंदुसार। कौन हुआ? वो था बिंबिसार, यह क्या है? बिंदुसार। इसका जो है शासन सत्ता रहा 298 ईस्वी से लेकर 273 ईस्वी पूर्व तक। पूर्व बता चुके हैं। 298 ईस्वी से 273 ईस्वी पूर्व तक बिंदुसार ने शासन किया। देखिए इसको जो है अमित्र घात अथवा शत्रु संहारी की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। क्यों? यह शत्रुओं पर टूट पड़ते थे। ठीक है, शत्रुओं पर टूट करते हैं, शत्रुओं का संहार करते थे, इसलिए दो पद इसको उपाधि दिया गया था, अमित्र घात अथवा शत्रु संहारी। इसकी जब शासन सत्ता में आए तो अगल बगल के देशों के साथ इसका कुछ संबंध अच्छा रहा। उसमें मिस्र एवं सीरिया देशों के साथ उसकी अच्छी मित्रता रही। जैसे अभी के भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री अगर किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं तो बस सिर्फ प्रधानमंत्री का संबंध नहीं होता, वह देश का संबंध होता है। किसका संबंध होता है? इसको विदेश नीति बोलते हैं। तो बिंदुसार जब शासन सत्ता पर बैठे तो उन्होंने मिस्र एवं सीरिया के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन कर लिया, अच्छी दोस्ती कर ली। ठीक है, उसके शासन काल में तक्षशिला के गवर्नर ने विद्रोह कर दिया। बिंदुसार के शासन काल में तो छोटे छोटे राज्य है ना, जैसे भारत के अंदर जो है कई सारे राज्य, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, तो अलग अलग राज्य में राज्यपाल होता है ना। तो उसके शासन काल में गवर्नर को ही राज्यपाल बोलते हैं। तो तक्षशिला का गवर्नर विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? बिंदुसार के खिलाफ। तो विद्रोह किया तो उस समय उसका पुत्र था, क्या नाम था उसका? अशोक। उसके पुत्र ने उसको कुचल दिया। कभी कभी राज्यपाल भी क्या होता है, सरकार के खिलाफ, केंद्रीय सरकार के खिलाफ वो बगावत कर देता है, नहीं मानेंगे आपका शासन। हाँ, तो वह क्या विद्रोह हुआ। उस स्थिति में किसने? अशोक ने उसके शासन को, उसके विद्रोह को कुचल दिया। इसके शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में 2 बार विद्रोह मतलब सरकार के खिलाफ विद्रोह हुए। तो पहला विद्रोह जो हुआ, पहले विद्रोह को अशोक ने दबाया, जैसे यहाँ दबाया था ना। पहला विद्रोह को किसने दबाया? अशोक ने। अशोक का भाई बोलिए या बिंदुसार का दूसरा पुत्र बोलिए, उसका दूसरा पुत्र का नाम था सुसीम। क्या नाम था? सुसीम ने दूसरे विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, उसका दमन किया। उसी के समय में, बिंदुसार के समय में एक यूनानी शासक हुआ था एंटीओकस। आप लोग याद कीजिए, किसके समय में? मेगास्थनीज किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। इंडिका लिखा था ना उसमें ना। इसके समय में आते आते वहां का शासक बदल गया। नाम क्या था? एंटीओकस। एंटीओकस यूनानी शासक था। उन्होंने इसके दरबार में राजदूत भेजा था, तभी भेजा था मेगास्थनीज को। इसके समय में कौन आया था राजदूत? डाइमेकस। क्या नाम था इसका? डाइमेकस। यूनानी शासक एंटीओकस। यूनानी शासक कौन था उस समय? एंटीओकस। उन्होंने इसके बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा राजदूत बना के? डाइमेकस को। किसको भेजा? डाइमेकस को। अब जरा ध्यान दीजिए, बिंदुसार का पुत्र हुआ कौन? अशोक। एक पुत्र अशोक था, एक सुसीम था, लेकिन सत्ता इसको मिली अशोक को। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा गया। शुरुआत के दिनों में अशोक जो है वह क्रूर शासक माने गए, समझे। वह अपना विजय अभियान के चलते क्या है, हिंसक थे, लेकिन बाद में इसकी रणनीति में बदलाव हुआ। बाद में इन्होंने अपने व्यवहार में परिवर्तन किया। पहले ये हिंसक थे, बाद में यह क्या हो गया? अहिंसक हो गए। कैसे? इसका शासन काल रहा 273 से 236 ईस्वी पूर्व। इन्होंने धम्म की शुरुआत की। बौद्ध धर्म में धम्म है ना, बौद्ध धर्म में धम्म का प्रचार इसी ने शुरू किया था। कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईस्वी पूर्व है। कलिंग कहाँ में है? उड़ीसा में। वर्तमान में कहाँ में कलिंग? उड़ीसा में। वह इसका वर्णन जो है, कलिंग युद्ध का वर्णन 13वां शिलालेख में मिलता है। किसमें मिलता है? 13वां शिलालेख में। शिलालेख है, शिला पर लिखा गया, पत्थर पर लिखा गया। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। शिवानंद था जी वहां? चलिए, 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कहाँ में है? उड़ीसा में। ठीक है, धम्म की शुरुआत क्यों हुई थी? आप लोग पिछले तो 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। ठीक है, बिंदुसार के शासन काल में ही पुत्र अशोक को एक 2 राज्य का जिम्मेदारी दिया गया था। वह 2 राज्य कौन था? उज्जैन एवं तक्षशिला का शासक इनको दिया गया था। जैसे मान लीजिए पिताजी है उसका प्रधानमंत्री, दिल्ली में है, इसको जो है पहले बना दिया कहीं का राज्यपाल, बना दिया बंगाल का, बना दिया झारखंड का या बिहार का। तो छोटा छोटा राज्य चलाने का इसको जो है अनुभव था। किसको अनुभव था? अशोक को। ठीक है, अशोक को बिंदुसार यानी अपने पिता के शासन काल में भी, जब उसके पिता शासन संभाल रहे थे, उसके शासन काल में उज्जैन
एवं तक्षशिला का शासक रहने का इसका अनुभव रहा है। किसका? अशोक का। अब आ जाइए अशोक के बारे में और विस्तार से पढ़ते हैं। अशोक की कई पत्नियां थी, कई सारी पत्नी थी, लेकिन उन पत्नियों में सबसे चर्चित नाम था पद्मावती और एक देवी। एक था पद्मावती और एक देवी। तो देवी का 2 पुत्र हुआ। देवी एक का पुत्र का नाम था महेंद्र। देवी का 2 संतान हुआ। एक पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री के नाम, किसका नाम था? पुत्री। हाँ, ये पुत्री थी, क्या थी? संघमित्रा। ठीक है, पुत्र का नाम था महेंद्र। देवी से जो संतान उत्पन्न हुए थे, एक पुत्र था एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का नाम थी संघमित्रा। ठीक है, तो संघमित्रा ये इसका पुत्र होगा, ये इसकी पुत्री हो गई। और इन्होंने अशोक ने नेपाल, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, मैसूर, कश्मीर के कुछ भाग, काबुल, हेरात, बलूचिस्तान और बैक्टीरिया, इन सभी जगहों तक अपना साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कर लिया था अशोक। लेकिन अपने विजय अभियान के चलते इन्होंने जब कलिंग पर आक्रमण किया इसके सेनाओं ने, तो कलिंग में भीषण रक्तपात हुआ। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए उस युद्ध। ठीक है, और 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 1 लाख लोगों की जाने गई। चारों तरफ खून ही खून जब देखा, भीषण नरसंहार हुआ। भीषण नरसंहार जब हुआ तो इसको देखकर जो है अशोक का हृदय द्रवित हो गया। इतना इतना खून बहा, इतने लोगों की जाने जा रही है, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ साम्राज्य का ही विस्तार कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी सेना को सबसे पहले भंग कर दिया। बोला कि नहीं, इतना भीषण नरसंहार हम नहीं देख सकते हैं। सेना को भंग कर दिया और उन्होंने धम्म की नीति अपनाई। धम्म ने बौद्ध धर्म में, ठीक है, किसकी नीति अपनाई? धम्म की नीति अपनाई। धम्म की नीति अपनाने का उसका जो प्रभाव था उसके बारे में बताएंगे। धम्म की नीति अपना करके भारत एवं विदेशों में धर्म का प्रचार प्रसार किया। बौद्ध धर्म एवं दर्शन से संबंधित विदेशों में धर्म का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, भारत एवं विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। धम्म की नीति के अंतर्गत क्या था जो प्रचार प्रसार किया? इसमें सबसे पहले धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। मतलब जो इस धर्म के बारे में विशेषज्ञ थे, जानकार थे, वह जो है इसका प्रचार उसके माध्यम से उसको नियुक्ति किया। उसके माध्यम से देश विदेश में, भारत सहित दूसरे देशों में भी इस धर्म का प्रचार प्रसार कराने में उनकी भूमिका रही। अभिलेखों के द्वारा भी धर्म प्रचार किया। जो भी जहां जहां धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, अभिलेख में भी लिखित के रूप में भी धर्म का प्रचार प्रसार कराया। उस धम्म की नीति में क्या थी? बड़ों के प्रति आदर की भावना, ब्राह्मणों के प्रति उदारता की भावना, सेवक एवं दास के प्रति अच्छा व्यवहार। नौकर चाकर को लोग देख नहीं सकता था, उसको सिर्फ हे की दृष्टि से देखता था ना, उसके साथ कुशल व्यवहार नहीं रहता था। इसमें यह दिया गया था कि बड़ों के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवक एवं दास के प्रति अच्छा व्यवहार रखने, मानव सेवा, जीवों का कल्याण, दया की भावना, यह धम्म में था। ठीक है, हिंसा नहीं करना। बौद्ध धर्म में बोलता है हिंसा नहीं करना। अर्थात पूरा यह क्या हो गया? अशोक जो है उसका हृदय जो द्रवित हो गया, वो भीषण रक्तपात को देख करके हृदय पिघल गया, चेंज हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया। जहां वह हिंसा का सहारा लेते थे, मार काट का सहारा लेते थे, उन्होंने सेना को ही भंग कर दिया। बोला हमको ऐसा साम्राज्य की जरूरत अब नहीं है, हम अब जो है अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो ये था आपका अशोक। इसीलिए अशोक को महानतम शासक कहा गया है। क्या क्या है? महान शासक। अशोक को क्या कहा गया है? महान शासक कहा गया है। अशोक को महान शासक कहा गया। और इसे अशोक के बारे में हम कहीं लिखे हैं प्रियदर्शी। कहीं लिखे हैं प्रियदर्शी? कहाँ लिखे हैं? यहाँ लिखे हैं क्या है? प्रियदर्शी। इसको प्रियदर्शी की उपाधि मिली। लेकिन बाद के दिनों में क्या हुआ? इसका हृदय परिवर्तन हो गया और यह अपना हृदय परिवर्तन के बाद क्या है? अपने उदारता का भाव और बौद्ध धर्म का प्रचार